5 PHC दी, मलखेड़ा को भी आज आप PHC दे के जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। लोग ये कहते हैं साहब, लोग मेरे को कहते हैं कि तू मांग ले रसो गहलोत जी, दे को नहीं हुई कौन सकेगी। तो आज तो इधर जिला मांगने वाला जिला मिल जाता है इसको। साहब आएंगे। देखो साहब ऐसा है, मैं 1 मिनट सीएम साहब, आपने जिस मजबूती के साथ आपने जिस मजबूती के साथ राजस्थान प्रदेश की जनता को बीजेपी के चंगुल से बचाया, राजस्थान प्रदेश की जनता को बीजेपी के चंगुल से बचाया, मैंने आपको आपकी इस मजबूती के लिए मदद करी है। साहब ये सांप्रदायिकता का जहर हमारे बच्चों को लील जाता। अगर 2020 में कोई कॉन्स्पिरेंसी हो जाती और सरकार गिर जाती तो मुख्यमंत्री महोदय ऐसी जोरदार योजना लागू नहीं कर पाते। इसलिए सीएम साहब आपका डट करके हमने साथ दिया बिना किसी फॉर्मेलिटी के, और हम चाहते हैं आप दोबारा बने, बीजेपी का राज नहीं आए। जिस दम से बीजेपी इतरा रही है, ओपीएस के लोगों ने जैसे आपका स्वागत करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम इन भादरायण मलखेड़ा। आप 14 बिरानी की घोषणा आपने करी हुई 100 करोड़ की, आप मुझे आश्वस्त करके जाएंगे कि आपकी नहर का काम शुरू होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बलवान पूर्णिया बहुत दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि रखते हैं। आज जो ये बात बोल रहा है कि बीजेपी का शासन आ जाता गलती से, खरीद फरोख्त से, तो आज ये योजना के कैंप लगते ही नहीं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। इसीलिए अरे भाई हट जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। देखो पीछे लोग बैठे, आप सब इधर आ जाओ प्लीज। कैमरा वाले सब इधर आ जाओ। देखो पीछे जनता बैठी हो गया, सोच रही होगी। आप भी इधर आओ, इधर 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 आगे चलो, इधर आओ। उधर भी साइड कर दो, साइड में कर दो। ये वास्तव में ठीक कह रहे हैं। हमारी सरकार को बचाने में इनकी दिलेरी की मैं दाद देता हूँ। बहुत दिलेर होकर गया है होटल के अंदर। पार्टी का मैंडेट नहीं था, तब भी ये खाटी सीपीएम के हैं। सीपीएम को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बंदे ने सही समय पर सही कदम उठाया। सरकार बची हमारी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कुछ दो राय नहीं। और मैंने भी जो इन्होंने मांगा वो मैंने दिया। मैंने कहा तुम मांगते मत थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कैंसर का अगर आपकी योजना नहीं होती तो मेरी जिंदगी नहीं बचती। रावतसर में मिले हमें सुबह एक व्यक्ति, 8.5 लाख रुपए का मेरा पूरा सिर, कोई पत्थर पड़ गया था तो सिर पूरा ही फूट गया था। मैंने देखा बाल हटा करके पूरा खुला हुआ था, ऑपरेशन हुआ। 8.5 लाख रुपए इलाज फ्री हुआ। बहुत उन आंखों में आंसू आ गया उसके। एक व्यक्ति मिला, उनके पास में खड़ा था, मुझे कहा मेरे पिताजी का इलाज हुआ गंगानगर में, मेरे 2 लाख रुपए बच गए। कहने का मतलब ये है कि सवाल ये नहीं, सवाल है कि सरकार की सोच जो है, सोच वो जन कल्याणकारी है, सोशल सिक्योरिटी की है। सामाजिक सुरक्षा इस देश में सबको मिलनी चाहिए। ये बात बार बार मैं बोल नहीं पाता, कहाँ का बोलूं मैं। ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, दुनिया के मुल्कों में चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर है, कोई गरीब आदमी परिवार कोई है, उन सबको वहां साप्ताहिक पैसा मिलता है परिवार चलाने के लिए। आज हम भी 21st सेंचुरी में आ गए हैं। हमारी सरकार को चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो 4 कानून पास किए थे पार्लियामेंट में, आजादी के बाद में कानून बना के अधिकार पहली बार देशवासियों को मिला है। नंबर 1 सूचना का अधिकार, नरेगा का अधिकार, काम का रोजगार 100 दिन का। मैंने 25 दिन और बढ़ा दिए अपने खर्चे से, राजस्थान गवर्नमेंट खर्चे से। तीसरा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। आज फ्री प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम फीस देते थे 8वीं तक का। बहुत जगह कानून है, मैंने कर दिया, उनको 12वीं तक कर दिया। अभी हाल ही के अंदर 12वीं तक भी हम देंगे फीस। और 14 खाद्य सामग्री का अधिकार, जिसमें आप देखिए 2 रुपए किलो गेहूं पूरे देश के अंदर,
और 3 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं। कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, इसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को, ये महंगे कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को जो मिनिमम पैसा खर्च होता है 2000, 5000, 6000, 8000, हर परिवार को पूरे देश पे मिलना चाहिए, तब जाके आदमी जिंदगी आराम निकाल सकता है। अब जो हम पेंशन दे रहे हैं, 500 दे रहा था, 750 दे रहा था निःशक्तजनों को, विधवाओं को, अभी मैंने कह दिया सबको कम से कम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब 1000 मिलेगी, अब अगले महीने से मिलेगी 1000 मिलेगी। 1000 से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं, पर जो बूढ़े लोग हैं उनका महत्व बढ़ जाता है घर के अंदर। घर की बहुएं जो है ना, सासू की मान सम्मान करती है, तो देखिए भाई ये पेंशनधारी है मेरी सासू, और सासू अगर पेंशन नहीं मिले, ये बात मैंने कल भी कही थी जगह, और वो अगर उनके घर में बहन बेटी आ रही है, अपनी बेटी आ रही है ससुराल से, बहू से पैसे मांग लेती है कि भाई यार बहू वो बेटी आए ले तो 100 का नोट दे दे। अगर बहू नखरे करती है ना तो उनका खाना खराब हो जाता है, भूख मिट जाती है सासू की, कि मुझे बहू ने मना कर दिया, मूड खराब हो जाता है सासू का। हमने ऐसी फैसला कर दी है कि बहू नहीं भी दे, परवाह मत करो, आपको 1000-1500 रुपये मिलेंगे। आपके नाती नाता आए, चाहे वो बेटी आए ससुराल में, 100 का नोट पकड़ा दिया, पूछने की जरूरत नहीं किसी को। घर के अंदर घर में मान सम्मान होता है, और घर में पोता पोती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी दादा दादी का ध्यान रखते हैं। दादा के दादी का, दादी पानी लाऊं, दादा खाना खिलाऊं, दादी क्या लूँ आपके लिए, भाई मेरे को ये कम से कम इनाम देगी, मेरी दादी इनाम देगी। घर में नोट, जब में नोट होता है तो मान सम्मान रहता है घर के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज को हमने सोच समझ के किया, हर चीज को। किट दे रहे हम लोग अभी अन्नपूर्णा योजना में, तेल भी है उसके अंदर, दालें भी हैं, गेहूं तो अलग है ही है, मीट मसाले होंगे। कम से कम अभी महंगाई के दौर में हम चाहते हैं कि कम से कम लोगों को राहत मिले। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल जीरो आएगा राजस्थान के अंदर। किसान है उनका 2000 यूनिट फ्री कर दी है। 15 हॉर्स पावर तक मशीन वाले जो हैं उनका फ्री हो गया राजस्थान के अंदर। जितनी भी योजना हमने बनाई है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आप बताइए 500 रुपये में देना किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने कहा है कि जो योजना तो प्रधानमंत्री की थी, उज्ज्वला योजना, पर सिलेंडर से महंगा हो गया कि वो ले नहीं पाए, खरीद नहीं पाते लोग, 1150 रुपये हो गया। हमने कहा उनको हम 25 लाख लगभग है लोग, 80 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 1 तारीख से महीना लग गया उसको। ये जो कैंपों की खासियत ये है, क्या महीने भर बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ तो फायदा आपको उस तारीख से मिलेगा, 30 तारीख से योजना